हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है फिजिक्स का लेक्चर नंबर कितना, फोर्थ। इससे मैंने 3 लेक्चर को अपलोड कर दिया है, आज है चौथा लेक्चर। लेक्चर नंबर कितना, चौथा। चैप्टर का नाम क्या है, तो विद्युत आवेश तथा उनके क्षेत्र। इससे पहले 3 लेक्चर को अपलोड कर दिया गया। कृपया आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, अगर नहीं किया हो क्लास तो कृपया जाकर कर लें, क्योंकि वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को मैंने रिकवर किया, कूलॉम के नियम को रिकवर किया और उसमें परमिटिविटी, अपेक्षित परावैद्युतांक, ये सब के बारे में हम क्या किया, कंप्लीट किए। तो थोड़ा सा कल के क्लास को रिवीजन कर लिया जाए। कल की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा था। कल की क्लास में मैंने F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक ना। इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक ना। अगर कोई दूसरा बुक फॉलो करते हो, जैसे एनसीईआरटी बुक नहीं फॉलो करते हो, अगर दूसरा बुक फॉलो करते हो तो ये दूसरा लेक्चर, दूसरा चैप्टर हो जाएगा, समझ में। जैसे कि भारतीय वन मेरे पास बुक है, बिहार बोर्ड में भारतीय वन से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा रहता, न्यूमेरिकल रहता ज्यादा, प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा क्या रहता है, इसमें ज्यादा रहता। तो इसमें सेकंड चैप्टर आ जाता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो चैप्टर नंबर तो 1 ही है, चैप्टर 1 है, पर लेक्चर कितना हो गया, 4। कूलॉम के नियम के अनुसार F के Q1 Q2। सेकेंड लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल किए थे, और थर्ड लेक्चर में जो कल की क्लास हम पढ़ाए थे उसमें हम के बारे में चर्चा किए थे, के का मान पे। के क्या है सर जी, एक नियतांक है जिसका मान मीडियम पे निर्भर करता है। यदि निर्वात में हो, आवेश कहाँ पे हो, निर्वात में हो, तो के का मान फुल्ली हो जाता है 1/4πε0। ये नोट क्या सर जी, निर्वात का परावैद्युता, निर्वात का परावैद्युता बताया था ना, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक ना। टोटल का मान क्या हो जाएगा सर जी, तो 9 × 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक ना। अगर पूछा जाएगा एप्सिलॉन नोट यानी कि विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान क्या होगा, तो इसका मान अलग होता है 8.85 × 10 पे पावर -12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा यूनिट। या तो इसका एक और मात्रक होता है क्या, फैराडे मीटर, फैराडे प्रति मीटर, यानी कि F ऐसे लिख सकते हो इसको, F मीटर इनवर्स, ठीक ना, F प्रति मीटर, फैराडे मीटर, ठीक ना। ये भी होता है इसका मात्रक। यदि निर्वात में हो तो इसका मात्रक ये होता है, और इसका सब चीज अच्छा, इसका अथी बताए थे, क्या बोलता है इसको, उसको क्या बोलते हैं, बीमा, ATML, इसका होता है 24 शायद -13, ऐसी होता है, ठीक ना। इसका ये बीमा होता है, ठीक ना। उसके बाद यदि मीडियम में हो तो क्या का मान, अगर कल की क्लास नहीं की हो तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब जाकर कल की क्लास करें। माध्यम में हो तो 1/4πε0। ये एप्सिलॉन m बराबर भी फॉर्मूला बताते हैं ER इंटू ई नोट। ये ER क्या है सर जी, अपेक्षित परावैद्युता, अपेक्षित परावैद्युता बताए थे ना। अपेक्षित परावैद्युता यानी कि ER का मान हवा में 1 होता है, कांच में कितना होता है सर जी, तो कांच में होता है 7, पानी में कितना होता है सर जी 81, और धातु में कितना होता है सर जी इन्फिनिटी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा फिक्स रहेगा। अपेक्षित परावैद्युता क्या है, तो ER बराबर हम EM/E0 भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, फॉर्मूला बताए थे भैया। अपेक्षित परावैद्युता यानी कि मध्यम में निर्वात का परावैद्युतांक और मीडियम के परावैद्युतांक के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षित परावैद्युतांक। और परमिटिविटी क्या है सर जी, या किसी भी मीडियम का क्या है, गुण है। मीडियम का क्या है, गुण है, जो बल को क्या करता है, कम करता है, बल के कम करने का काम। तो ये चीज हम पढ़ाए थे। उसके बाद हम पढ़ाए थे कूलॉम के नियम का महत्व और कूलॉम के नियम की सीमाएं, 2 टॉपिक। कूलॉम के नियम का क्या महत्व है, कि इससे क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ला सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, केंद्रीय बल निकाल सकते हैं, कूलॉम बल निकाल सकते हैं, दो आवेश के बीच बल निकाल सकते हैं। सीमा क्या था भैया, ये बिंदु आवेश के लिए है, कम दूरी के लिए संभव है, और आवेश जब रुका रहे तभी संभव है, समझ में आया, तो ये भी बता दिए थे। उसके बाद बताए थे आवेशों का वितरण, असंतत आवेश का वितरण बताए थे ना, आवेश का वितरण, असंतत, निरंतर बताए थे। तो इसमें से 3 गो हम बताए थे, हम थोड़ा सा रिवीजन की तरह होता। एक होता सर जी रैखिक घनत्व बताए थे, आधार होगा तो रैखिक घनत्व, समान एक लंबाई यानी कि लंबाई तार पे, चाहे कुछ भी हो, लंबाई एकांक लंबाई तार पे आवेशों का वितरण, वितरण मतलब होता फैलना, छिद जाना। इसका फॉर्मूला बताए थे लेमडा बराबर डेल्टा Q/डेल्टा L। अच्छा, उसके बाद बताए थे पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या है सर जी, तो इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा बराबर डेल्टा Q/डेल्टा A। किसी सतह पे आवेशों का वितरण, जैसे कि
किसी भी वस्तु को बोले थे कि 6 सतह होता है, 4 सतह था, तो एक सतह पे आवेशों का वितरण, ठीक ना। और उसके बाद बताए थे आयतन घनत्व, मतलब पूरे सतह पे, क्या बताए थे, पूरे सतह पे, जिसको बोलते हैं रो, रो बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा V। कंप्लीट, ये हो गया तुम्हारा सर जी रिवीजन। ये कल की क्लास में हम यहाँ तक किए थे, कुछ नोमेरिकल, शायद नोमेरिकल नहीं किए थे, इसी को कर क्लास एंड कर दिए थे। यहाँ से तुम्हारा भर भर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मैंने कल की क्लास में बता दिया। और रिवीजन कराने का मेरा परफेस मतलब मेरा मोटिव यही है कि तुम सब कभी भूलो ना। और यहाँ से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चा होता है, ठीक है। अगर परावैद्युता का मान पूछेगा तो ये बताएगा, यदि बोलेगा निर्वात, निर्वात का परावैद्युता तो भी यही बताना। अगर पूछेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का मान क्या होता है, तभी ये वाला बताना। इतना कमाना तो ये, अगर खाली एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात का परावैद्युता पूछेगा तो ये बताना, ठीक है। मात्रक पूछेगा तो ये बताना, और के का मात्रक पूछेगा तो भैया ये बताना, ठीक है ना। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का मान पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे बताना, याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात का परावैद्युता का पूछेगा तो मात्रक ये है, ये तो ये भी मात्रक है, मान इसका ये है, बीमा ये है इसका, ठीक है। निर्वात के परावैद्युता, ठीक है। उसके बाद मीडियम अपेक्षित परावैद्युता, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखना। क्लियर मीटर? चलो भैया, तो ये चीज हो चुका है खत्म। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डालो भैया, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ये थोड़ा सा मिटने में दिक्कत दे रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। अब हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र। अगर अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन तो ये सेकेंड लेक्चर है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर ये भी फर्स्ट है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फील्ड, फील्ड मतलब समझता होगा क्षेत्र, क्षेत्र मतलब समझता नहीं। तो भाई एरिया देखता हूँ ना अपने गांव घर में, गांव घर के बच्चे अगर हो गए तो टोला बाई टोला एरिया आता है, भाई हमारा टोला में तुम नहीं आएगा, जब बच्चा उच्चा होगा 7th या 8th में होगा, 10th में होगा, तो बोलेगा कि हमारा टोला देना आएगा तो तुमको हम पीटेंगे, तुम्हारा टोला देना आएगा तो हम पीटेंगे। तो भैया वही होता है अपना एरिया। तो सेम उसी तरह कोई भी आवेश है ना, कोई भी आवेश, उसका एक चारों तरफ एरिया होता है, ऐसे करके, ऐसे। यदि एरिया के अंदर में अगर कोई आवेश आया तो उस पर क्या लगेगा भैया, बल। खत्म। आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, अगर उसके अंतर्गत कोई आवेश आया तो भैया क्या लगेगा, बल। लेकिन इससे समझने से पहले एक और आवेश के बारे में समझो, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्यू नोट से लिखते हैं, छोटा सा क्यू दे देंगे और उसके बगल में नीचे देंगे नोट। ये सब आवेश को क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू से, इसको स्मॉल क्यू से लिखते हैं ना। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, तो परीक्षण आवेश को इंग्लिश में देखो क्या बोला गया, टेस्ट चार्ज। मतलब इसको सिर्फ टेस्ट के लिए रखा जाता है, इसका कोई एरिया नहीं होता है, और ये किसी पर बल नहीं लगा सकता, इसका कोई मान उन नहीं हो सकता है। मतलब हाँ, ये हमेशा प्लस ही रहेगा, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस होगा, और ये किसी पे बल नहीं लगाएगा। हाँ, दूसरे इस पे बल लगा सकता है, लेकिन ये किसी पे बल नहीं लगा सकता, क्योंकि इसका एरिया उरिया नहीं होता। जैसे मान लो ये आवेश बोले कि भाई ये एरिया के अंदर में अगर कोई आवेश आएगा तो ये उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। लेकिन इसका अगर ये मान लो क्यू नोट हम यहाँ पे रखें, तो भाई इसका चारों तरफ कोई एरिया नहीं होता है। जब एरिया ही नहीं तो ये बल भी नहीं लगाएगा। मान लो तुम गाँव के सबसे गरीब दुखियारा आदमी हो, जिसका ना तो घर है ना तो खेत है, कुछ नहीं है, ऐसी ढनकते बोलता इधर से उधर, उधर से इधर जाते हो, गांव में उसका दबदबा रहेगा, आंसर है नहीं। गांव में उसी का दबदबा रहता जिसका ज्यादा जमीन जायदाद होता, पैसा कौड़ी होता, तो उसका थोड़ा सा दबदबा ज्यादा रहेगा। समझ में बात है लेकिन, तो सेम उसी तरह ये क्यू नोट के पास कोई एरिया इसका नहीं है। अब नहीं है तो मतलब इसका दबदबा नहीं रहेगा, मतलब ये किसी दूसरे पर बल नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट यानी कि टेस्ट करने के लिए। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हर बार तुमको जब परीक्षण आवेश बोलेंगे तो मन में आएगा भैया अब ये परीक्षण आवेश क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, तो भैया दिमाग में आएगा। जैसे कि अभी तुरंत बोलते हैं, ये क्या है, आवेश। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो मर्जी होगा मेरा रख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक क्या है, एरिया। अगर ये एरिया के अंदर मान लो यहाँ पे रखती है क्यू नोट चार्ज, ये तो किसी पर बल नहीं लगाएगा, लेकिन ये उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। दो आवेश के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। तो क्या इस पे भी बल लगेगा, आंसर है सर जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इसके एरिया के अंदर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे लाएंगे सर जी लगेगा, आंसर है नहीं। जैसे हम इसमें संपर्क करेंगे क्यू नोट को उठा के, यहाँ से मान लो यहाँ ले लाए, यहाँ से उठा के, तो भैया ये क्यू नोट पर अब क्या लगने लगेगा भैया, बल। अब इसको लगेगा भैया कोई हमको या तो खींच रहा है या तो रिवर्स कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है।
तो ये भी प्लस है, क्यू चार्ज भी प्लस होता है। बताओ ये क्या करेगा, उसको रिपल कर देगा, भैया तुम हमसे दूर रहो, दूर रहो, मेरे एरिया के अंदर में नहीं आओ, तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सही बात है कि नहीं। यदि ये माइनस रहा तो भैया वो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, आ जाओ भैया मेरे पास, आ जाओ आ जाओ, लाइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। बोलेगा सर जी आप क्यू नोट क्यों रखें, क्यों ना आप क्यों रख लिए, बड़ा भला क्यों भैया, दो ही आवेश लाते हैं। देखो बबुआ, ये आवेश था माइनस, और इसको भी कर देते हैं माइनस, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। अरे भैया इसका भी कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। अब दोनों के एरिया थोड़ा सा अब बहुत ज्यादा दूर रहेगा, जैसे मान लो इसका एरिया इतने तक है, अब वो आवेश यहीं तक आएगा तो ये इस पर बल लगाना शुरू करेगा, क्योंकि उसका भी एक एरिया होता है। अभी दोनों के एरिया जब आपस में संपर्क करेगा तो दो ई प्लस सॉरी ई माइनस ये माइनस, दोनों समान आवेश है, समजातीय आवेश है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों प्रतिकर्षण करना शुरू कर देगा, तो एरिया का पता नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी एरिया होगा इसका भी, तो तुमको लगेगा भैया ये आवेश का पावर कितना है, मान लो क्यू का, क्यू माइनस क्यू को यहाँ ले लाए, तो इसका एरिया भी यहाँ तक आ जाएगा बढ़कर, तो ये इस पर क्या लगेगा बल, तो तुमको लगेगा इसे भैया ई आवेश का एरिया कितना है, यहाँ तक है, लेकिन रियल में इसका यहीं तक है। क्यों, क्योंकि आधा उसका है। समझ में बात है नहीं। तो इसीलिए हम ई आवेश को नहीं लेते, ताकि भैया तुम सबको कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए हम क्या लिए, क्यू नोट, कौन चार्ज, तो भैया क्यू नोट चार्ज। क्यू नोट को समझना क्या है, आसान है। अगर यहाँ पर क्यू नोट रख दिए तो ये इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। मान लो ये प्लस है, ये भी तो प्लस ही होता, तो क्या करेगा, रिपल करेगा, बल लगेगा। तो ठीक है, तो यही इस पर क्या करेंगे, आप परिभाषा लिखा देंगे, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत यदि कोई परीक्षण आवेश रखा जाए, ध्यान से, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर में अगर परीक्षण आवेश रखा जाए तो वो परीक्षण आवेश पर क्या लगे, बल लगे। चाहे या तो लिखेगा बल का अनुभव करे, बल का अनुभव करे, उसी एरिया को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब क्या सर जी, एक रंगदार है, वो बोल दिया भैया इस सीमा, मान लो ये शोले मूवी देखे होगा, गुज्जर सॉरी वो तो आ जाता तुम्हारा थी में मेला में, शोले मूवी का गुंडा का क्या नाम है, भूल भी गए हम, अरे ओ सांभा, नहीं बोलता ओ सांभा कितने आदमी थे, गब्बर, क्या था गब्बर, गब्बर का मान लो ये गांव था, क्या था, गांव था, और इसका इतना दूर एरिया है गांव वाला, चारों तरफ का ऐसे एरिया, और इसमें यदि दूसरा कोई गुंडा गुंडा आने के लिए सोचेगा तो गब्बर उसको क्या करेगा, हमला करेगा, मारकर उसको क्या करेगा, भगा देगा। तो सेम उसी तरह ये आवेश के चारों तरफ का एरिया है, जो क्यू नोट चार्ज पर क्या करता है, बल लगाता है। मतलब ये चारों तरफ जो हो गया, मतलब उसका गांव का एरिया, उसका क्या होगा, क्षेत्र हो गया भैया, जिसमें कोई बल नहीं लगा, मतलब कोई कब्जा नहीं कर सकता। सेम उसी तरह ये कोई क्यू आवेश है, जिसके अंतर्गत अगर कोई क्यू नोट आवेश आएगा तो वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो यही क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश क्षेत्र। यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर में अगर कोई क्यू परीक्षण आवेश रखा जाए तो वह बल का अनुभव करे, तो वही क्षेत्र ही क्या कहलाता है, विद्युत, फिर से बोलो, विद्युत आवेश का क्षेत्र कहलाता है, ये तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर, जैसे चाहो तुम परिभाषा लिख सकते हो, बस समझ गया ना बस। अब क्वेश्चन है सर जी कि भैया आप बताओ कि ये जो क्यू है, इस पे मान लो ये क्यू था, इसका चारों तरफ एरिया था, क्या था, एरिया था, और इसके कुछ दूरी पर क्यू नोट, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना दूरी लेना ले लो, लेकिन बुक में बोलता है आर, तो हम इसीलिए लेंगे आर। क्यों आर लेंगे, तुम्हारा मर्जी, 2 लेना है 3 लेना है लो, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे ए लो बी लो, लेकिन हम बुक बोलता है आर लेने के लिए, हम भी लेंगे आर। इसका ये एरिया था, और ये एरिया के अंदर में क्यू नोट पर क्या लगा दिया, क्यू नोट यहाँ पर एरिया को अंदर कर दिए, तो ये इस पर क्या लगेगा, बल, और डिस्टेंस बोल दिया भैया ई बीच के आर है। तो आप पूछेंगे कि ये क्यू के द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है, क्यू के द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है, तो क्या बोलोगे सर जी, बल तो सिर्फ यही लगा रहा है, वो तो बल लगा रहे नहीं। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच यानी कि Q1 Q2 यदि r डिस्टेंस पे हो तो बल कितना लग रहा था, F इंटू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, अभी नोट्स मत करना, सिर्फ समझो। तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, तो के ही रहेगा, मीडियम ही रहेगा। अच्छा Q1 Q2 यानी कि दो आवेश था, यहाँ पर तो एक ही आवेश है, एक तो भैया टुल्लू सा है, एक तो टुल्लू सा है, टेस्ट चार्ज है जिसका कोई एरिया नहीं था, तो मतलब एक सिर्फ हो जाएगा क्यू, क्यू बट डिस्टेंस क्या है आर, अगर आर रहता तो आर स्क्वायर, ए रहेगा तो ए स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। ये हो गया सर जी इस पर लगने वाला बल। अभी नोट्स मत करना, नोट्स मत करना, क्यों नहीं करना हम बताते हैं। अभी हम क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र एरिया,
और ये एरिया के अंदर में कोई हम क्यू नोट यानी कि टेस्ट चार्ज रख दिए हैं तो उस पर लगने वाला बल कुछ ई हुआ। लेकिन बबुआ विद्युत क्षेत्र को हम क्या से लिखते हैं, ध्यान से देखना। पहले विद्युत क्षेत्र का लिखा हो, एक मिनट रुक जा थोड़ा सा, मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख लिए होगे। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये तो बहुत ज्यादा लगा था इसके। मिला भी क्या, तो हो गया गड़बड़। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा सही करने दो इसको। चलो भैया, हम क्या बोले थे कि विद्युत क्षेत्र का भी परिभाषा लिखे हो और वहां पर थोड़ा सा लिख लेना, इसे वेक्टर ई से सूचित किया जाता, से सूचित किया जाता है। वेक्टर ई का मतलब हुआ सर जी, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, क्या लिखा है, सदिश राशि। तुमसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश या अदिश, तो लिखना है सदिश, ठीक नहीं। अच्छा ये समझाए थे, ये क्या सर जी, तो अब अगला हेडिंग डालना और बोलना बाबू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला हेडिंग डाल के लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो किसी आवेश के एरिया के अंदर में यानी कि क्षेत्र के अंदर में अगर कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला, इसके द्वारा जो लगने वाला बल है, वही बल के मान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फिर से बोलो, कूलाम का नियम क्या सर जी, तो दो आवेश के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। सेम उसी तरह यहां पर किसी विद्युत, पहले ध्यान से समझो, अभी नोट्स मत करना है। ये किसी आवेश के एरिया के अंदर में यानी कि किसी आवेश के क्षेत्र के अंदर में अगर कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इसके द्वारा जो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना था, F बराबर KQ1/R²। लगने वाला बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बल को हम F से लिखते हैं, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर E से लिखते हैं। क्या से, वेक्टर E से। सर आप इसको भी बोल रहे हैं वेक्टर E और इसको भी बोल रहे हैं वेक्टर V, तो वेक्टर E तो सर जी सेम है, दोनों दोनों क्या है, सेम है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों लगभग सेम है। हालांकि सेम नहीं है, पर क्लास 12th में हम इसको सेम लेकर चलेंगे। क्यों सेम लेकर चलेंगे, तो याद रखना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ F बराबर क्या आया था, KQ/R², लेकिन हम F को हटाकर क्या लिख देंगे, वेक्टर E। क्यों सर जी, क्योंकि ये हो गया सर जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर KQ/R²। अब परीक्षा लिख, अब जो होता है इसका परिभाषा लिख सकते हो क्या, कि किसी आवेश के एरिया के अंदर में यानी कि किसी आवेश के क्षेत्र के अंदर में परीक्षण आवेश रखा जाए तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वेक्टर E बराबर KQ/R²। क्लियर, KQ/R², KQ/R²। लेकिन तुम्हारा बुक में पता है कैसे रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वेक्टर E बराबर रहेगा, वेक्टर E बराबर F/Q0, ऐसे F/Q0। लेकिन हम फॉर्मूला ये निकाले, आपका फॉर्मूला सर ये आया, ये कैसे हुआ, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब दो आवेश के बीच लगने वाला बल, तो यहाँ पर लिख देते हैं K F, दोनों आवेश के बीच, एक है K Q और एक क्या है Q0, अब बाय R², इसके बटा भी क्या आ जाएगा Q0, Q0 से Q0 कटा, यानी कि K वेक्टर E बराबर KQ/R²। मतलब ये और ये दोनों क्या है सर, सेम है। फिर से बोलो, ये बला और ये बला दोनों क्या है छोटू लोग, सेम है। तो भैया तुम चाहो तो या ऐसे भी लिख सकते हो, या वेक्टर E बराबर F/Q0। यह भी एक क्या है, सदिश राशि। सर आप तो बोले विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्लास 12th में सेम मानकर चलेंगे, बातें समझ में आ रही, सेम मानकर चलेंगे और दोनों का मात्रा क्या होगा सेम, लेकिन हालांकि दोनों अलग अलग,
क्यों अलग है सर जी? तो विद्युत क्षेत्र एक एरिया है, जगह है, मतलब एक क्यू है तो क्यू के चारों तरफ वाला जगह का मतलब बोल रहा है कि पूरा जगह कितना है ये बताओ। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि इस जगह के यानी कि इस क्षेत्र के अंदर में जो क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है उस पर कितना बल लगेगा। दोनों अलग है पर क्लास 12th में हमको सेम लेकर चलना है, परिभाषा अलग लिखना है, लेकिन जब न्यूमेरिकल का बात आएगा तो सेम लिखना है। जब भी पूछेगा विद्युत क्षेत्र निकालें तो यही फॉर्मूला या तो यह फॉर्मूला, अगर पूछेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला क्या होगा तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक मेरे को टिपका देना, ठीक। और दोनों को वेक्टर ई से मतलब यह भी सदिश राशि और यह भी सदिश राशि। अच्छा मात्रक बताओ तो कितना लोग बता सकता है? तो भैया देखो मात्रक इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना था। एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू नॉट का मात्रक कूलाम, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो न्यूटन कूलाम इनवर्स। पूछेंगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। टिपका देना, दोनों का दोनों क्या है सेम है, दोनों के दोनों क्या है सेम है। इसको नोट्स कर लियो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिख लो। किसी आवेश के क्षेत्र के अंतर्गत, किसी आवेश के क्षेत्र के अंदर में यदि क्यू नोट आवेश रखा जाए तो क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल को ही क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों फॉर्मूला टिपका दो। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या बातें सटीक से समझ में आई? सर समझ में आई तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन देते हैं कुछ तुम सबको बनाने के लिए। मान लो मेरे पास एक न्यूमेरिकल देते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1+5 माइक्रोकूलाम का आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर परीक्षण आवेश स्थित है। परीक्षण आवेश, चाहे पॉइंट भी बोल देगा कि भैया परीक्षण आवेश नहीं देगा, बोलेगा एक बिंदु है, क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर परीक्षण आवेश स्थित है। तो या तो बोलेगा इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल निकालिए, या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो बोलेगा विद्युत क्षेत्र निकालिए। तो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालें। क्या निकालें? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें, ठीक नहीं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? एक आवेश है, मान लो कोई आवेश ले लेते हैं भैया, जिसका मान क्या है? +5 माइक्रोकूलाम। ये आवेश है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई परीक्षण आवेश या तो कोई पॉइंट रखा हुआ है या कुछ भी मान लेगा भैया, एक बिंदु रखा हुआ है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ क्यू नोट, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यू नोट। तो भैया इस आवेश के द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है? तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना बोल रहा है निकालने के लिए, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेगी तो विद्युत क्षेत्र। तो बोलना सर जी हम तो जानते ही हैं कि Q बराबर कितना है? 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो को कूलम में बदलना होगा ना। अच्छा डिस्टेंस कितना सर जी? 10 सेंटीमीटर। तो हमेशा डिस्टेंस किसमें लेना है? मीटर में। किसमें लेना है? मीटर में, यानी कि 10 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए अगर क्लास स्टार्ट से कर रहे हो तो इजी समझ में आता है, ठीक है। हमको निकालना है वेक्टर ई बराबर, वेक्टर ई बराबर फॉर्मूला Q/R²। वेक्टर ई का मान ऐसे ही रहेगा, के का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। निर्वात में है तो भैया इतना ही मान बैठा देंगे। Q का मान 5 × 10⁻⁻6 बटे 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहां हम चलेंगे भैया, तो 9 × 5 = 45 और ये 10 घट के आएगा 10 पे पावर कितना? 3 और नीचे में हो जाएगा 10 दे के 100 गुने 10⁻⁻4। नीचे थोड़ा सा करो, ये मैं 10 को लिख सकता हूँ 100 को लिख सकता हूँ 10⁻2
10 पे पावर 2 लिख सकता हूँ आंसर है सर जी। हाँ अच्छा, यहाँ पे 10 पे पावर 2 गुने 10 पे पावर -4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10 पे पावर -2। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 गुने 10 पे पावर 3 बटे 10 पे पावर -2। अब ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 45 गुने 10 पे पावर 3 गुने 10 पे पावर 2, यानी कि फाइनल आंसर आया 45 गुने ये 3 2 5, यानी कि 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये है। तो मतलब इसके द्वारा जो बल इस पे लग रहा है वो कितना है 45 गुने 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? कितने लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया भैया? बता दो सर जी आई हम अंडरस्टैंड, बोलो कि हाँ सर हम समझ गए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझना, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा फिर से समझो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या परिभाषा लिख लिए हो? इसको शॉर्ट में एक परिभाषा बोले, एकांक आवेश के द्वारा, एकांक आवेश के द्वारा द्वारा लगने वाला बल, किताबी भाषा लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, कहलाता। सर जी ये कौन सी बला है? अरे बबुआ यहाँ पे देखो, कूलाम के नियम क्या था, तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल था, डिस्टेंस दे दिए थे। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो Q है सर एक, और दूसरा का R डिस्टेंस पर क्या है Q नोट। लेकिन यहाँ पर बल तो सिर्फ एक ही आवेश लगा रहा है, तो एकांक आवेश के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर तुम चाहो परिभाषा किताबी भाषा में ये भी लिख सकते हो, वो भी लिखोगे सही, ये भी लिखोगे, सभी सब का सब सही हो। समझ में बात आ रही है कि नहीं? जरा सा इत्तू सा सोचियो मत, जरा सा इत्तू सा सोचियो मत कि सर जी कौन परिभाषा लिखे तो सही होगा, कौन लिखे तो गलत होगा। दोनों में से दोनों सही होगा, एक भी गलत कभी हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों सेम वही चीज बोल रहा है, एकांक आवेश के द्वारा लगने वाला बल। लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछता है कि एकांक आवेश के द्वारा लगने वाले बल को क्या बोलते थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो याद रखना सदिश राशि, जिसको हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला एफ बाई क्यू नोट होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका मात्रक भी निकाले थे, न्यूटन पर कूलाम होता है। इसको और डिनोट से लिख सकते, और पूरा लिख सकते हैं सर जी, तो क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसका ये भी फॉर्मूला है। तो जॉन फॉर्मूला जहां पे काम आएगा वो भी हम क्या लगाएंगे, लेकिन दोनों एक ही है। अभी हम सिद्ध करके भी बताए थे कुछ देर पहले, और इसके अकॉर्डिंग हम एक नोमरिकल भी कर चुके हैं। क्लियर? चलो भैया करें, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जी सर बढ़ाया जाए। ओहो हो, मैं इसको मिटा दूं। आज की क्लास में हम पढ़े विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या है सर जी? तो एक एरिया है, मतलब आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, जिसमें यदि कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो उस पर ये क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ठीक, अब बात है सर जी कितना बल लगाएगा, तो जितना भी बल लगाएगा वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खत्म, जितना भी बल लगाएगा उसी को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खत्म, ठीक है। तो अब है सर जी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ने की। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब ये कौन सी बला सर जी? तो देखो भैया, कोई एक आवेश है, यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे कोई एक आवेश है, ये मान लो प्लस आवेश, तो एक वैसे एक रेखा होता है इसे, या काल्पनिक रेखा होता है जो कभी दिखाई नहीं पड़ता है, पर इसको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं। यही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पर इसका परिभाषा कैसे लिखे सर जी? परिभाषा तो बता दी समझ में, हाँ भैया ये आवेश है, इससे बहुत सारा लाइन निकला होगा, वो काल्पनिक लाइन होता है। कौन सा होता? काल्पनिक, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, मतलब इसको मान के चलते, जिसे मैथ में बोलता है ना कि माना कि पिता का उम्र x, पुत्री का उम्र y, मानता है ना, तो वो काल्पनिक मान रहे हैं। हम क्या करें, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं क्योंकि मेरा जवान लड़खड़ा रहा है, रुक जा एक मिनट।
तो वो एक काल्पनिक मानते हो ना, तो सेम इसी तरह ये क्या था, काल्पनिक होता जो सच में होता नहीं, लेकिन हमको पढ़ना रहता और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा। तो भैया इसका परिभाषा कैसे लिखे वो तो बता दीजिए सर जी। तो इसका परिभाषा सिंपल है, देखो मान लो ये कोई क्यू चार्ज है, ध्यान से समझना, कोई क्यू चार्ज है, ठीक भाई, इसका एरिया मान लो ऐसे करके ऐसा 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 होगा। अब तुमको क्या किया भैया, यहाँ पर हम क्यू नोट चार्ज रख दिया। अब तुम ही बताओ क्या होगा, क्यू नोट को फटाक से ऐसे करके, भाई यहाँ से जाओ तुम, मान लो ये क्यू नोट को यहाँ से हटाकर यहाँ पे रख देती, इसको भी बोलेगा फटाक से तुम यहाँ से निकलो, यहाँ रख देना फटाक से इधर जाओ, यहाँ रख देना भैया फटाक से ऊपर जाओ, यहाँ पे रख देना तुम फटाक से ऊपर जाओ। तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन और होता है कि सर क्यू नोट आवेश को हम यहाँ रखें तो ये इधर क्यों नहीं जा रहा, इधर एकदम सीधा लाइन में जाता है। आंसर है हाँ, जब भी दो आवेश के बीच में बल लगेगा तो वो रिपल या अट्रैक्ट करेगा तो लाइनिंग ज्वाइनिंग में करेगा। लाइन ज्वाइनिंग मतलब सरल रेखा में, जैसे कि मान लो यहाँ पर Q प्लस है और यहाँ पर Q माइनस है, दोनों के बीच में आप ऐसा कर, दोनों अट्रैक्ट करेगा भैया, ये भी इसको इधर खींचेगा, ये भी इसको क्या करेगा, खींचेगा, और दोनों लाइन ज्वाइनिंग में करेगा। किसमें, लाइन सॉरी ज्वाइनिंग में, मतलब सीधी रेखा में, सरल रेखा में, एकदम सीधा आएगा। ये बात कूलाम जी बोले थे। कौन बोले थे, कूलाम जी, ठीक है। तो भैया हम यहाँ पे क्यू नोट रखे तो ये सरल रेखा एकदम सीधे जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो ये सीधे जाएगा, यहाँ पे रख देंगे सीधे जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो ये सीधे जाएगा, थोड़ा सा भी इधर इधर होने की चांसेस नहीं है। तो इसी को परिभाषा लिख लेना है कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे ये एरिया बोले थे हम, इतना होगा, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर में अगर कोई क्यू नोट चार्ज रखा जाए तो क्यू नोट चार्ज जिस रास्ता से जाकर गुजरेगा ऐसे जाएगा, ऐसे जिस पथ से, यानी कि जिस रास्ता से होकर गुजरता है उसी रास्ता को, जैसे ये रास्ता रास्ता गया रास्ता गया रास्ता गया, उसी रास्ता को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब परिभाषा लिखो, विद्युत क्षेत्र के अंदर, जहां विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र के अंदर में यदि कोई परीक्षण आवेश रखा जाए तो वह परीक्षण आवेश जिस पथ से होकर गुजरता है, पथ बोले तो रास्ता, जिस पथ से होकर गुजरता है उसी पथ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब उसके बाद ये लिख लेना धन आवेश, नीचे में ये डायग्राम पढ़ लो, धन आवेश, धन आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, और ऋण आवेश का इस तरफ कर देते हैं, माइनस वाला को, ओहो डिस्टर कहाँ गया मेरा, ऋण आवेश वालों को क्या करते हैं, इस तरफ हम कर देते हैं, माइनस क्यू को हम इस तरफ कर देते हैं, ऐसे जैसे कि रखेंगे तो वो क्या करेगा, अपने और खींचेगा, क्योंकि वो तो पहले से प्लस होता है, ऐसे खींचेगा, ऐसे, माफ करना भाई लोग, मेरा कोई लाइन छोटा हो रहा, कोई बड़ा, तो तुम्हारा भी उतना ही होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ये है सर जी ऋण आवेश, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये है धन आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तुम्हारा एग्जाम में बोलेगा कि एक धन आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखाएं का चित्र पारिए, तो ऐसे पार देना और लिख देना भैया, और ये भी लिख देना कि धन आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, ऋण आवेश का अंदर की ओर, क्लियर, ठीक नहीं। तो हो सकता है तुमसे और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता, मैं वो बताऊंगा। क्या बोलेगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन 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 सर जी, क्वेश्चन क्या सर जी, दो समजातीय आवेश, दो समजातीय, समजातीय और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश हवा में स्थित है, क्या, हवा में स्थित है, हवा में स्थित स्थित है, तो उसकी बल रेखाएं, उसकी बल विद्युत क्षेत्र रेखा, उसकी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, रेखाएं को दर्शाएं, को दर्शाएं, दर्शाएं, मेरा हिंदी, दर्शाएं देखो मेरा कैसा हिंदी, हिंदी, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहा है कि दो समजातीय आवेश, मतलब मैं नीचे तो मेरा जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ,
मतलब एक प्लस ले लेते हैं और दूसरा भी प्लस ही, क्योंकि समझाती है मतलब समान, एक प्लस और एक ये भी प्लस, तो ये दोनों के बीच में हो, एक माइनस भी ले लेते हैं नीचे में, तो ये वाला मिटा दूं, ये वाला मिटा दो, नीचे में क्वेश्चन लिखना है और दोनों का, ठीक ना, क्या लिखना, समझातीय, एक में लिख देना समझातीय, समझातीय आवेश, आवेश की रेखाएं, कौन रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा, समझातीय, तो एक तरफ देते हैं प्लस प्लस और एक तरफ देते हैं माइनस और एक तरफ क्या देता, तो इन दोनों का बल रेखाएं कैसे होगा, ये भी होगा प्लस प्लस, तो भैया इसका बाहर क्यों निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा सा सूत्र से पार दीजिए सर जी सही से, ये है सर प्लस प्लस, प्लस वाला किसकी ओर, बाहर की ओर, और इस तरफ से ये भी जाएगा भैया, तुमको जाएगा, दोनों को क्या करेगा, काट देगा, बोलेगा भैया तुम मेरे से दूर जाओ, वो बोलेगा तुम मेरे से दूर जाओ, ये है दो समजातीय धन आवेश के बीच की रेखाएं, भैया हवा में रखा है तो कैसे कैसे होता है भैया, देख लो, ऐसे 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 होता है, लिख दिया, अच्छा विजातीय रहेगा तो भैया अंदर की ओर ऐसे ही आएगा, ये इतना आवाज शोर कौन मचा रहा है, मेरा इन्वर्टर शायद होगा, सिर्फ लाइन का दिशा चेंज कर देना, क्लियर, इसका कैसे रहेगा सर जी, इसका भी ऐसे 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 ऐसे, ये है क्या सर जी, दो ऋण आवेश, यहाँ पर लिखे थे समजातीय आवेश, यहाँ पर भी ये दोनों समजातीय आवेश लिख देना, लेकिन क्वेश्चन ये था तो पहला में लिख देना समजातीय आवेश का, और विजातीय का भी हम बताते हैं, देख लियो समजातीय का, भैया जब भी एग्जाम में तुमसे पूछेगा निपटा देना ऐसे करके, इसको थोड़ा सा मिटा दो ताकि और अच्छा लगे देखने में, और अच्छा लगे, क्लियर, हाँ भैया इसको मिटा दे, ये तो मेरा क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड में लिखना है दो विजातीय आवेश की रेखाएं, की रेखा, क्लियर, तो भैया आ जाओ, दो विजातीय आवेश है, एक तरफ लिख देते हैं सर जी प्लस और एक तरफ लिख देते हैं सर जी माइनस, एक तरफ प्लस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, इससे इस तरफ, यहां से जाएगा यू यू, और ये डायरेक्शन क्या होगा सर जी, तो प्लस से माइनस क्यू, प्लस से क्या सर जी, माइनस क्यू, लो भैया ये आराम से बना देना, आराम से क्या करना, बना देना, लो भैया नीचे में और भी बनाते हैं, एक डमरू की तरह हो जाएगा, डमरू, डम डम डमरू डम डम डमरू डम डम डमरू, क्लियर, और चाहो तो बना सकते हो, तुम्हारा मर्जी, जितना तुम चाहो बना सकते हो, पर प्लस से जाएगा और माइनस की ओर समाप्त होगा, प्लस से जाएगा और माइनस पे समाप्त होगा, तो ये है दो विजातीय, मतलब दो अलग अलग आवेश, एक है प्लस तो दूसरा है माइनस, और यहाँ पे था समझातीय नहीं कि प्लस प्लस माइनस माइनस, क्लियर, लिख दूं, मिटा दूं, सर ये लिख दीजिए मिटा दीजिए, चलो भैया इसको हम मिटा देते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये क्या होता है सर जी, तो सबसे पहले सर जी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो, पहला लिख लो, मैं लिख, एक काम करता हूं मैं लिखा देता हूं, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा लिख लूं, धन आवेश से, इसको ही नोट्स, इसको नोट्स मत करना बाबू, मैं जो बोलूंगा वो लिखना, पहले में लिखना कि धन आवेश से ऋण आवेश पे समाप्त होती है, मतलब अभी हम बताए थे कि सर ये प्लस था और ये माइनस था, प्लस से जाकर माइनस पे, प्लस से जाकर माइनस पे, प्लस से जाकर माइनस पे, ठीक ना, दूसरा में लिखना ये बंद लूप नहीं बनाता, या बंद लूप नहीं बनाता, बंद लूप नहीं बनाता,
सर जी ये बंद लूप क्या होता है? तो क्लास 10th में पढ़े हो भैया चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक के विद्युत चुंबक क्षेत्र रेखाएं, ये था एन सिरा, ये एस सिरा। तो एन से शुरू होकर एस पे जाता था विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो भी था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से शुरू होकर एस पर, और एस से फिर अंदर के द्वारा एन पर आता था। ऐसे मतलब ये हमेशा घूमते रहता है, जिसके कारण ये बंद लूप बना रहा, ऐसे जा रहा, अंदर से आ रहा, जा रहा, आ रहा। फिर दूसरा का भी रेखा ऐसे जा रहा, अंदर से यहाँ आ रहा, फिर ऐसे जा रहा, यहाँ आ रहा, फिर यहाँ से जाकर यहाँ यहाँ आ रहा, फिर यहाँ से जाकर ऐसे से आ रहा, सब जा रहा था ना। तो वो विद्युत जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं थे, चुंबक क्षेत्र रेखाएं में वो बंद लूप बना रहा, पर यहाँ पर बंद लूप नहीं बना, क्योंकि प्लस से जाकर माइनस पर खत्म, फिर माइनस से प्लस की ओर रिटर्न अंदर की तरह नहीं आ रहा। क्लियर? ठीक। उसके बाद तीसरा में लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए, जैसे कि मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, अगर इस पर हम एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचे तो भैया ये जो बताएगी वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की क्या बताएगी? दिशा। तो लिखो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। वीडियो को पॉज करके लिखो कि भैया विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखाएं पे यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की क्या बतलाती है? दिशा। सेकंड पॉइंट। थर्ड में क्या लिखना? थर्ड में। फोर्थ में लिखना भैया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। सबको पता होगा, ये तो सर जाना माना क्वेश्चन लग रहा है। अगर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर ले तो क्या होगा? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले लिख लो भैया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ये दोनों लाइन कभी भी आपस में कट नहीं सकता। लिख लियो। तो अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा सर जी, जब दो विद्युत क्षेत्र रेखा अगर नहीं कट रहा तो क्वेश्चन पूछेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, दोनों आपस में ऐसे क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो सिंपल देना सर जी कि यदि दो प्रतिच्छेदी रेखा सॉरी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर जाए तो प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। यदि प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर कितना दिशा उत्पन्न हो जाएगा? दो दिशा। स्पर्श रेखा क्या बता रहा बबुआ? दिशा। भैया अब स्पर्श रेखा कभी होने जाएगा, कभी होने जाएगा, कभी होने जाएगा, कभी होने जाएगा, तो यहाँ पर दो दिशा उत्पन्न होगा, जो कि संभव नहीं है। दो दिशा उत्पन्न होगा जो कि संभव नहीं है। तो यही लिखना है कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर दे तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो इस स्पर्श रेखा दो दिशा उत्पन्न, स्पर्श रेखा के द्वारा दो दिशा उत्पन्न होगी, जहां दो दिशा बतलाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर? लिख रही हो कि नहीं? क्वेश्चन मतलब यहाँ पे गुण लिख रहे थे ना, गुण के नीचे में लिख लेना क्वेश्चन क्या लिखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो भैया लिख लेना कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से दो दिशा उत्पन्न होगा, जो कि संभव नहीं। ठीक ना? छठा में क्या लिखेंगे भैया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं की, यहाँ पे मान लो कोई क्यू आवेश है, पहले ध्यान से समझो, प्लस कोई क्यू आवेश है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हमको वहां से काम नहीं है, एक जगह से कहीं काम है। अब मान लो यहाँ पे है, मान लो यहाँ पर क्यू नोट चार्ज रखती है और एक क्यू नोट चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो ये आवेश के द्वारा बताओ किस पे बल लगेगा? ये पहला पे कि दूसरा पे? बोलोगे सर जी पहला पे। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है, आवेश के क्या है? नजदीक है। लेकिन भैया यहाँ पर क्या लिखना है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या देखो कहाँ ज्यादा गाढ़ा है, यहाँ पे ज्यादा गाढ़ा है कि यहाँ पे? बोलेगा सर जी यहाँ पे ज्यादा सटा हुआ है, यहाँ पर सटा, तो मतलब जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं संख्या ज्यादा सटा रहेगा वहां पर बल ज्यादा लगेगा। नहीं समझ में आया सर जी? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या क्या बताती है? अगर संख्या का मान ज्यादा तो बल भी ज्यादा, संख्या का मान कम तो बल भी। क्लियर? क्या ऐसे नहीं लिखना तो भैया हम ही लिखा देते हैं। लिखना भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व मतलब गाढ़ापन, घनत्व ज्यादा तो बल
चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना, हाँ विद्युत तो बल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा, अगर कम तो भैया वो भी कम। क्लियर, खत्म, लिख लो भैया, लिख लो, लिख लियो सर। जी सर हम लिख लिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सर जी, अभी जस्ट बताएं, ये भी एक प्रकार का बल ही है, पर एक आवेश बल लगा रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो आवेश के बीच में बल लग रहा था, भैया कूलाम के नियम, बल। क्लियर, मिटार दें, मिटार देते हैं, मिटार दें, मिटार दें। भैया एगो चीज बोले, एगो मुझे पिछली क्लास में टाइम नहीं मिला था, इसीलिए एक टॉपिक छूट गया था। टॉपिक अभी हम बताते जहां से ऑब्जेक्टिव तुम्हारा पूछा जाता, ठीक है। वो टॉपिक क्या था, क्या क्वेश्चन पूछेगा, मान लो ये दो आवेश था Q1 Q2, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसके बीच लगने वाला फोर्स 1/F बराबर K1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही ना बल लगेगा छोटू हुआ। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर जाए, जैसे कि पहले जितना भी हो उसको क्या करते आधे, तो बल कितना, बल क्या होगा, बल क्या होगा, तुमसे क्वेश्चन ये। जैसे कि मान लो पहले दो आवेश के बीच की दूरी था 2 मीटर, कितना 2 मीटर, अब कर दिया कितना आधा, यानी कि हाफ मीटर, तो सिंपल है सर जी, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा, क्वेश्चन ये कि कितना बढ़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे पहले दो आवेश था, इसके बीच की डिस्टेंस था 4 मीटर, कितना था 4 मीटर, अब कर दिए सर जी 2 मीटर, तो पता है जब करीब करेंगे तो बल बढ़ेगा, पर कितना बल बढ़ेगा, मेरा ये क्वेश्चन है। तो याद रखना स्क्वायर टाइम यानी कि वर्ग टाइम, यानी कि F जो होगा, देखो कितना घटा है, पहले था 4 अब कर दिए 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो यानी कि 4, यानी कि 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये यही सब थोड़ा सा भूल चुके थे जिसको हमको बताना था, पहला साल है, थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक क्या, ये टॉपिक थोड़ा सा भूल गए थे। जो F है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब दूरी जितना घटागा उसका स्क्वायर टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो डिस्टेंस पहले था 9, 9 तो आधा हो ही नहीं सकता, मान ले 6, अब उसका आधा कर दिया 3, कितना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी आवेश के दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल क्या जाएगा, दुगुना बढ़ेगा, आधा का क्या जाएगा, दुगुना, क्या जाएगा, दुगुना बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो पहले था R, अब कर दिया R/2 यानी कि आधा, इसका स्क्वायर टाइम कर दो यानी कि R स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ पर 4 जैसी आ रहा तो मतलब यही हो गया 4। ओहो हो, हाँ तो ठीक है, 4 था तो आधा कर दिया थी कि 2 हुआ था, फिर बढ़ गया था 4 गुना, जैसी कर रहा आधा स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर, अच्छा डिस्टेंस को यदि बढ़ा दिया जाए तो दो आवेश के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, ऐसे पूछेगा। पहले आधा किया था तो 4 गुना बढ़ गया था, 4 गुना क्या हुआ था, बढ़ गया था। अब क्या किया, दोनों के डिस्टेंस पहले r था, अब कर दिए 2r यानी कि दुगना, तो फिक्स है, घटेगा, कितना घटेगा, तो वही स्क्वायर टाइम, यानी कि पहले था r अब कर दिया 2r यानी कि दुगना कर दिए, 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। तुमसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेगा और कहीं पर नहीं लिखा रहेगा भैया कि F बराबर, F कितना होगा 4 गुना, ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ऐसे गुना घट जाएगा, ऐसे कभी नहीं लिखा रहेगा। जैसे कि हम तुमको दिए क्वेश्चन कि भैया दो आवेश के बीच की दूरी, दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो बल क्या होगा, तो बल क्या होगा, ऑप्शन ए में 4 F जो होगा F 4 गुनी बढ़ जाएगा, बी देंगे 1/4 गुनी घट जाएगा, सॉरी 1/4 दे दिए, और यहाँ पर सी में दे देंगे ए और बी दोनों, ए और बी ये दोनों, और सी में डी में देंगे कोई नहीं।
तो याद रखना तुमको मिलेगा 1/4, राइट आंसर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/4 लिखने का मतलब हुआ कि 4 गुनी क्या हो रहा है, घट रहा है, 4 गुनी घट रहा है, दुगना तो 4 गुना घट रहा है, तिगुना तो 9 गुना घट रहा है। जितना बोलेगा उसका स्क्वायर टाइम, क्या स्क्वायर टाइम, स्क्वायर टाइम डिक्रीज कर देना। लेकिन याद रखना जब घटा हुआ रहेगा तो लिखा रहेगा 1/4 f, मतलब 1/4 गुना क्या जाएगा, बल घट जाएगा। अगर बढ़ेगा तो लिखा रहेगा 4f, क्या लिखा रहेगा 4f, मतलब 4 गुना बढ़ रहा। हाँ तो ठीक है, लिख लेना ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछा जाएगा। हाँ टॉपिक से भटक गए थे सर, चलें अपना टॉपिक पे। अभी तक मैंने क्या पढ़ा, थोड़े से कल की क्लास को रिवीजन किया, उसके बाद पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के बारे में। सर जी विद्युत क्षेत्र क्या है सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर जी, भैया फील्ड मतलब एरिया सर जी, आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अगर कोई परीक्षण आवेश रखा जाए वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। अब भैया बल का कितना बराबर, तो भैया वेक्टर ई से लिखा जाता है। कौन राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। अच्छा मात्रक बता दो भैया, अब तो उल्टा पुल्टा करके बताओ। मात्रक न्यूटन पर कूलम, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे सर जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश के द्वारा लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला सर जी के क्यू बाय आर स्क्वायर, या तो लिखे सर जी वेक्टर ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट। इसका भी मात्रक क्या है सर जी, सेम। अब एक ट्विस्ट का बात बताएं, ट्विस्ट वाला बात बताते हैं। हाँ अच्छी इंग्लिश, ट्विस्ट वाला बात। अभी हम 3 टॉपिक पढ़े, उसके बाद फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़े, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण पढ़े, ये सब वगैरह वगैरह। अब ट्विस्ट वाला बात क्या सर जी, जब भी तुमको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए तो एक ही फॉर्मूला, तीव्रता बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो भी वही फॉर्मूला, अब बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं तो भैया उसको ही, विद्युत बल रेखाएं को भी वेक्टर ई से ही सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। मतलब विद्युत बल रेखाएं को हम वेक्टर ई से सूचित करेंगे, लेकिन विद्युत बल रेखाएं की संख्या को नहीं, विद्युत बल रेखाएं की संख्या को नहीं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र सबको हम वेक्टर ई से ही लिखते हैं। मतलब सब के सब अभी लगभग हम क्या पढ़े, सेम। डिफरेंस का अभी मान के चलो सेम, डिफरेंस कब होगा हम बताएंगे आराम से, बस इतना देखो क्लास समझ में आएगी नहीं। और हम ये भी बताएं कि भैया जब हम पूछेंगे वेक्टर ई का फॉर्मूला, तो विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, दोनों सेम बताना, पता ना। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ाएं, समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण, तो उसका रेखाएं भी प्रदर्शित किए, और अगर विजातीय आ गया तो उसका भी हम रेखा प्लस से माइनस उसका गुण भी पढ़ लिए। अच्छे से हम इतना पढ़ लिए, और अच्छे से तुम सब इतना याद कर लेना। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। और उसके बाद गॉस का नियम, गॉस का नियम कल की क्लास में हम यही करने वाले हैं। गॉस का नियम याद रखना बाबू, टिल्लू मर्चेंट कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम और विद्युत फ्लक्स। फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करते हैं तुम सबको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भैया इसमें मेरा गलती नहीं है, थोड़ी सी गलतियां हो सकती है। हाँ थोड़े से पहले साल पढ़ा रहे हैं तो कैमरा के सामने आने में नर्वस होता है थोड़ा सा, जब कैमरा था थोड़ा सा नर्वस फील होता है भैया। जब कैमरे के सामने में तो कुछ पढ़ा हुआ चीज भी भूल जाते हैं भैया, कौन बताएं ना बताएं, कौन बताएं ना बताएं, कौन पहले बताएं, ये थोड़ी सी मेरे अंदर में हो रही है, इसीलिए इसे थोड़ा सा इग्नोर करना। पढ़ने वाले बच्चे इग्नोर करोगे, और जिसको हमारे अंदर में कमियां ढूंढना है तो याद रखना, हमारी नाकामी पर खुश होने वाले लोग सफलता में तालियां भी बजाने के लिए तैयार रहना, बस यही है, और बाकी बात कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज की क्लास हम इतना तक ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से याद कर लेना, और कल की क्लास को थोड़ा सा भी अच्छे से रिकैप कर लेना, याद कर लेना। आज का होमवर्क आज पर ही रहने दो, अगर कल पर छोड़ोगे तो फिर समझ लेना तुम्हारा होमवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और काम तुम्हारा फिनिश, मतलब पढ़ने से मन उठ जाएगा, पढ़ाई नहीं होगा तुम्हारा। ठीक, तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।